चाणक्य लड़की तलवार समाधि में एक आध्यात्मिक हथियार चुनने गई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दिव्य तलवार ने उसे अपना स्वामी मान लिया। जब उसने तलवार बाहर खींची तो उसे पता चला कि वह तो सिर्फ एक टूटी हुई मूठ थी, लेकिन वहाँ नियम था कि हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही तलवार मिल सकती है, इसलिए उसे परीक्षा देने वही मूठ लेकर जाना पड़ा। कुछ ही देर बाद वह परीक्षा की व्यवस्था वाले यंत्र चक्र से कट गई। फिर भी लड़की ने हार नहीं मानी। वह किसी भी हाल में परीक्षा पास करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उससे गलती से एक सहपाठी के कपड़े कट गए, जिससे गुरु शिक्षक बहुत गुस्से में आ गए। अब अगर वह अगली परीक्षा में असफल होती तो उसे विद्यालय से निकाल दिया जाता। अपनी बहन को उदास देखकर उसका भाई हर दिन उसके साथ तलवार का अभ्यास करने लगा। एक दिन उसे अचानक एहसास हुआ कि जब भी लड़की खतरे में आती, दिव्य तलवार अपनी धार प्रकट करके उसकी रक्षा करती। आखिर परीक्षा का दिन आ गया। सबसे पहले परीक्षा उसके भाई की थी। उसे पहले ही राज तलवार मिल चुकी थी और उसने कुछ ही पलों में परीक्षा पास कर ली। दूसरी बारी लड़की की आई। हालांकि वह लगातार दिव्य तलवार से अभ्यास कर रही थी, पर हर बार तलवार की प्रकट हुई धार अस्थिर रहती थी। और हुआ भी वही। जब उसने तलवार उठाई तो तलवार ने पूरी तरह उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। नाजुक पल में शिक्षक को परीक्षा यंत्र रोकना पड़ा। लड़की परीक्षा में असफल हो गई और उसे विद्यालय छोड़ने को मजबूर किया गया। अपनी बहन का दर्द न सह पाने पर भाई भी उसके साथ विद्यालय छोड़ने का मन बना रहा था, लेकिन तभी शिक्षक बोले, जिस तलवार को उसके स्वामी ने त्याग दिया उसके अस्तित्व का कोई कारण नहीं रह जाता। नियमों के अनुसार शिक्षक ने उस तलवार को तलवार गलन भट्टी में नष्ट करने के लिए फेंक दिया। दिव्य तलवार को नष्ट होते देखकर लड़की खुद को रोक न सकी। उसके भीतर से अपार शक्ति फूट पड़ी। वह हवा में उछली और अंततः तलवार को आग की लपटों से बाहर खींच लाई। इस बार उसे दिव्य तलवार की पूर्ण मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो।